हेलो एवरीवन, आर्याधिका क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन समझाए थे कि प्रोनाउन के डेफिनेशन क्या होते हैं और नॉर्मली हमारे कितने प्रोनाउन होते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था वो प्राइमरी के लेवल तक के प्रोनाउन थे। आज हम प्रोनाउन को पूरा अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। देखो, जैसे नाउन के काइंड्स होते हैं वैसे ही प्रोनाउन के भी काइंड्स होते हैं, यानी प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। आज हम सबसे पहला जो प्रोनाउन समझने वाले हैं वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैंने उसकी जगह पे यूज़ कर दिया ही इज़ ए गुड बॉय। ये जो प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। ही, शी, आई, यू, वी, दे, ये सभी प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। लेकिन अगर इनका ऑब्जेक्ट में यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ही का हिम होता है, शी का हर होता है, आई का मी होता है, यू का यू ही होता है, वी का अस होता है और दे का दैम होता है। ये एक टेबल होती है जो हमें पता होनी चाहिए। प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो ही, शी, आई, यू, वी, दे के रूप में आएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएंगे। ही का हिम होगा, शी का हर, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम। जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ हूँ, या मेरा फ्रेंड मेरे साथ है। आई एम विद माई फ्रेंड, या आई एम विद माई फ्रेंड विद मी, मेरा फ्रेंड मेरे साथ है। तो ये जो मी जो है वो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। फिर है पजेसिव प्रोनाउन। ये मेरी किताब है, ये उसकी किताब है, ये उसका पेन है, ये मेरा पेन है, ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये उसका घर है, जिसमें हम पजेशन शो करते हैं, जिसमें हम अपना अधिकार शो करते हैं, है ना, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है ना, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे ये जो माई है वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, दो तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि हिज, ही का हिज होगा, शी का हर होगा, आई का माई होगा, यू का योर होगा, वी का अवर होगा और दे का देयर होगा। अगर मैं ये कहूँ यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, लेकिन अगर मैं यह कहूँ यह किताब मेरी है, देखो मैंने यहाँ पे इसका जो चेंज कर दिया, मैंने इसका रूप चेंज कर दिया। तो मैं ऐसे लिखूँगी दिस बुक इज़ माइन, यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। जब ये किसी को साथ में लेकर आती है, यानी अपने साथ किताब को लेकर आएगी, तब तो मैं माई करूँगी। लेकिन अगर ये अकेले आती है तो मैं वहाँ पे माइन लिख दूँगी। जैसे कि यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। जब ये अकेले आते हैं, जब पीछे आते हैं, तब इनका रूप चेंज हो जाता है, इनका पोजीशन चेंज हो जाता है। जब ये अपने साथ किसी को लेकर आते हैं तब तो हिज, हर, माई, योर, अवर, देयर्स के रूप में आते हैं, और अगर ये पीछे आते हैं हिज का हिज ही होता है, हर का हर्स हो जाएगा, माई का माइन हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, अवर का अवर्स हो जाएगा और देयर का देयर्स हो जाएगा। जैसे आपको मैं बता सकती हूँ कि दिस इज़ माई शर्ट, ये मेरा शर्ट है, या दिस शर्ट इज़ माइन, दिस शर्ट इज़ माइन। जब ये अकेले आएगा, पीछे आएगा, तब ये पोजेशन अलग शो करेगा, और जब ये अपने साथ किसी को लेकर आएगा तब भी वो पोजेशन शो करेगा, लेकिन उस समय उसका रूप चेंज हो जाएगा। उस समय हम इसे ऐसे लिखेंगे दिस इज़ माई बुक, और ये अगर अकेले आएगा तो दिस बुक इज़ माइन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है खुद से। इसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। मैं ये काम खुद करूँगा, मैं खुद ही ये काम करूँगा। दोनों बात में डिफरेंस है। आपको कोई काम मिला है और आपने कहा कि ये काम कौन करेगा, तो कहते हैं कि मैं ये काम खुद कर लूँगा।
और एक जगह मैं ये कहती हूँ मैं खुद ही ये काम करूँगी, यानी मैं उस पर जोर दे रही हूँ, इंटेंसिव कर रही हूँ। इसको एम्फेसाइज प्रोनाउन भी कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ आता है। अब देखो इन सब में सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ मैं खुद ही ये काम करूँगा, यानी मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। जब आता है तब हम उस प्रोनाउन के साथ ही, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये जो है ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही अगर हम इसको लगा देते हैं तब तो वो बन जाते हैं हमारे इंटेंसिव प्रोनाउन यानी एम्फेसाइज प्रोनाउन। और अगर ये पीछे आते हैं तो ये बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं खुद ही ये काम करती हूँ, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मैं रिफ्लेक्सिव लगा रही हूँ, तब भी ये एम्फेसाइज प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाता है। ही डू दिस वर्क हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ डू दिस वर्क, शी डू दिस वर्क हरसेल्फ, शी हरसेल्फ डू दिस वर्क। ओके, ऐसे ही ये सारे प्रोनाउन इसमें चलेंगे। लेकिन आप देखो कहीं पे भी आर सेल्स होता है, देम सेल्स होता है, योर सेल्स होता है, ये कब लगता है? एक तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप एक हैं तब तो योर सेल्फ होगा, यू डू दिस वर्क योर सेल्फ। लेकिन आप बहुत सारे हैं तो मैं क्या कहूँगी, यू योर सेल्फ डू दिस वर्क योर सेल्व्स। जब यू बहुत सारे के लिए यूज़ किया जाएगा तब तो मैं योर सेल्व्स लिखूँगी, और जब वो किसी एक के लिए यूज़ किया जाएगा तो योर सेल्फ लिखूँगी। वैसे ही देम सेल्स है और वैसे ही आर सेल्स है। जब ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं तब तो ये सेल्स लग जाते हैं, और जब ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं तब ये सेल्फ लगते हैं। ओके, अब है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चय होता है, जिसकी संख्या के बारे में हमें पता नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम इज़ ए गुड बॉय, रमेश इज़ ए गुड बॉय, आयुष इज़ ए गुड बॉय, आदित्य इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे मैं सबको गुड बॉय नहीं कहकर ऐसे कह दूँ ऑल आर गुड बॉयज़। मैंने उन सब के लिए ऑल प्रोनाउन यूज़ कर दिया, उसे क्या कहते हैं, ये प्रोनाउन क्या कहलाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब मेरी क्लास में अगर 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहती हूँ कि आई लव रिद्धि, आई लव सिद्धि, इसकी जगह मैं ये लिख दूँ आई लव ईच, मैं सबसे प्यार करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिद्धि सिद्धि की जगह ईच यूज़ कर दिया। क्या होते हैं प्रोनाउन? प्रोनाउन वही तो होते हैं जो नाउन के जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो ईच भी मेरा प्रोनाउन हो गया। बोथ, अगर मैं कहूँ आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर, आई लव बोथ, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। ब्रदर और सिस्टर भी तो नाउन होते हैं, तो बोथ आ गया, तो बोथ भी मेरा क्या है, प्रोनाउन है। वैसे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, मैनी, एवरीवन, ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की ओर इंडिकेट करते हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक तरह से प्रदर्शन करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पेन की तरफ इंडिकेट कर रही हूँ, तो दिस जो है वो मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पास वाली जो चीज़ होती है उसके लिए मैं दिस यूज़ करती हूँ, दूर वाली चीज़ के लिए मैं दैट यूज़ करती हूँ। ये पेन मेरे पास है, दिस इज़ माई पेन, पेन दूर है, दैट इज़ माई पेन। अब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है तो मैं प्लूरल के लिए दीज लगा दूँगी, दीज आर माई पेन्स, और अगर वही पेन बहुत दूर है तो मैं कह दूँगी दोज आर पेन्स। पास के लिए दिस यूज़ होता है, दूर के लिए दैट यूज़ होता है। पास की चीज़ अगर प्लूरल होती है तो दीज यूज़ होता है, और दूर की चीज़ अगर प्लूरल होती है तो दोज यूज़ होता है, और ये किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके आंसर में कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है, उसके आंसर में आपको नाउन या प्रोनाउन ही मिलेंगे, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। वैसे तो WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो WH वर्ड होते हैं जिनका आंसर, जब हम उनका क्वेश्चन बनाते हैं और उनका आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है,
यह पेन है, पेन नाउन है, ठीक है, तो पेन हमारा क्या हो गया, ये वॉट हमारा क्या होगा, वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम भी एक नाउन है। विच है, हु है, विच थिंग के लिए आता है, हु किसी पर्सन के लिए आता है, हुम भी पर्सन के लिए आता है, और हुज थिंग के लिए आता है। वॉट का मतलब क्या होता है, विच का मतलब किसका होता है, हु का मतलब कौन होता है, हु मतलब किसको होता है, और हुज मतलब किसका होता है। ये सभी जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उनका आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और आपको पता ही है प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो देखो आज हम लोगों ने क्या समझे, आज हमने 7 टाइप के प्रोनाउन समझे। फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, शी, आई, यू, वी, दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, हर, मी, अवर, आर्स। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, हिम, हर, मी, यू, अस, देम। पजेसिव प्रोनाउन हिज, हर, माई, योर, अवर, देयर्स। अगर ये अपने साथ कोई लेकर आते हैं, यह मेरी किताब है तो माई, यह किताब मेरी है, मेरी अकेले आ रहा है तो माइन। हिज, हर, माइन, हिज, हर्स, माइन, योर्स, अवर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जब ये पीछे आते हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, और जब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आ जाते हैं तो ये इंटेंसिव या एम्फेसाइज प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे कि मैं यह काम खुद करूँगा, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। इनडिफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होते हैं, उसमें हमारे ऑल है, बोथ है, ईच है, फ्यू है, मैनी है, एवरीवन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। दिस जो है वो पास वाली चीज़ के लिए, दैट जो है वो दूर वाली चीज़ के लिए, दीज अगर पास में प्लूरल है और दोज अगर दूर में प्लूरल है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन WH वर्ड्स वो होते हैं जिनका आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, वॉट, विच, हु, हुम, हुज। अब आप इसको अच्छे से इस टेबल को लर्न करना है, इसको अच्छे से समझना है। आई होप आपको ये प्रोनाउन अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।